2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सीईटी के जरिए सभी विद्यार्थियों को जो नौकरी पर कार्यरत हैं उनको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। एक तरफ तो बिना चुनाव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं और एक तरफ विद्यार्थी टेस्ट क्लियर करके भी नौकरी से नीचे उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो ये निर्णय आया है यह भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित था। आपको अगर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो रूल एंड रेगुलेशन कानून या विधानसभा जो आपकी चलती है, आपका मंत्रिमंडल चलता है या हरियाणा जो चल रहा है उसको भी मोदी जी चलाने का काम करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक आधार पे 5 नंबर देना चाहते थे, कम से कम उसको रीचेक तो करते, कम से कम उस पॉलिसी को देखते तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मेहनत के साथ साथ एक नजर इस राजनीति के ऊपर भी रखने का काम करो। सभी को नमस्कार, राम राम। गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी के साथ साथ लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की भीड़ भी बहुत बढ़ रही है। इसका एक कारण यह भी है जो विद्यार्थी सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एग्जाम क्लियर कर चुके थे, जो नौकरी पर 12,000 विद्यार्थी जा चुके थे, उनके अगेंस्ट कहूँगा मैं तो एक फैसला आया है। और जो सोशियो इकोनॉमिक आधार के सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स जो मिलने थे उनको हाईकोर्ट ने जड़ से खत्म कर दिया है और असंवैधानिक बता दिया गया है। अब कसूर किसका है? उस विद्यार्थी का है जिसने पहले अपनी कोचिंग ली, पहले लाइब्रेरी में मेहनत की, सेल्फ स्टडी की और उसके बाद पेपर को क्रैक करने का काम किया और नौकरी पकड़ी। या उस सरकार का है जिस सरकार ने यह जो कानून बनाया, जो यह रूल बनाया, यह ठीक से नहीं बनाया। सीईटी के बाद 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सीईटी के जरिए सभी विद्यार्थियों को जो नौकरी पर कार्यरत हैं उनको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। यह एग्जाम क्यों देने पड़ेंगे समझने की बात अब यहाँ से शुरू होती है। जो विद्यार्थी लाइब्रेरी में मेहनत किया, सब सारी चीज़ें की, सारे काम पूरे किए, सारे नॉर्म्स पूरे किए, सारे रूल एंड रेगुलेशन पूरे किए, दूसरी तरफ एक तरफ विद्यार्थी हैं, दूसरी तरफ मैं सूरत की एक घटना आपको बताता हूँ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते हैं बिना चुनाव के। एक तरफ तो बिना चुनाव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं और एक तरफ विद्यार्थी टेस्ट क्लियर करके भी नौकरी से नीचे उतर रहे हैं। ये कहाँ के 2 तरह के कानून इस देश में हैं? ये कहाँ का न्याय इस देश में हो रहा है? दूसरी बात, मैं तो माननीय न्यायालय के ऊपर भी माननीय कहते हुए एक सवाल खड़ा करने का काम करूंगा, क्योंकि युवा हैं और युवा को अगर बार बार यही बात कही जाएगी कि माननीय न्यायालय ने जो कह दिया वही जो की तो और वही बात अंतिम सत्य, वही बात सही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने फैसला रिजर्व रख रखा था और उस फैसले को अगर 25 तारीख से सुनाने का काम करते तो सारे के सारे विद्यार्थी 25 तारीख के चुनाव से पहले इस सरकार की रैलियां निकालने का काम करते और बीजेपी की पेटियों में वोट ना डालने का और ना डलवाने का काम करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये निर्णय आया है यह भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित था। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी कहते हैं जो ये फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे और जो हम सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स स्टूडेंट को देने का काम कर रहे थे और गरीब के साथ ये सरकार खड़ी थी, इस गरीब के साथ देने का काम हम लगातार जारी रखेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय सैनी साहब, आपसे उम्मीदें थी, आप नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब खुद के डिसीजन लेने की बात आती है, हरियाणा के भी डिसीजन लेने की बात आती है, तो आप ये कहते हो कि ये सरकार मोदी की सरकार गरीबों के पक्ष की सरकार है, गरीबों की सरकार है। माननीय सैनी साहब, सबसे पहले तो आप इस बात को महसूस करना शुरू कर दो कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हो। सब कुछ आपको अगर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो रूल एंड रेगुलेशन कानून या विधानसभा जो आपकी चलती है, आपका मंत्रिमंडल चलता है या हरियाणा जो चल रहा है उसको भी मोदी जी चलाने का काम करेंगे। आप एक बार इस चीज से बाहर आओ, इस ओरा से बाहर आओ जो आप अपने आप को मुख्यमंत्री खुद महसूस नहीं कर रहे हो। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री प्रदेश के डिसीजन लेता है, ना कि प्रधानमंत्री लेता है। तो एक बार आप ये महसूस करना शुरू कर दो कि आप ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ताकि इन युवाओं के लिए अच्छे निर्णय ले सको, इन युवाओं के हक की बात कर सको, इन युवाओं के अधिकार की बात कर सको। और दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि गरीबों को हक दिलाने की बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई भी नीति बनाना चाहते थे, आप सोशियो इकोनॉमिक आधार पे 5 नंबर देना चाहते थे, कम से कम उसको रीचेक तो करते, कम से कम उस पॉलिसी को देखते तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है।
आपके अधिकारी सोए हुए हैं, आपकी सरकार सोई हुई है। और मैं तो ये समझता हूं कि आज के समय का जो वोटर है वो भी सोया हुआ है। इसी वजह से ये सत्ताएं निरंकुश हो रही हैं। मैं युवा साथियों से एक अपील करना चाहूंगा, मैं उनसे कहना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत भी करो और उस मेहनत के साथ साथ एक नजर इस राजनीति के ऊपर भी रखने का काम करो, जो राजनीति आपकी नीतियां बनाने का काम कर रही है।